नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीके क्विज पर। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक से जुड़े 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 7वां भाग देखेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 121 से 140 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स, डिफेंस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने में किस शब्द का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शंस है ए एजिंग, बी इंक्रिप्शन, सी कार्बन डेटिंग, डी मोनोलॉजी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डेटिंग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए कौटिल्य, बी भास्कराचार्य, सी रामानुज, डी अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध संस्कृत भाषा में प्रथम अभिलेख किसका प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी रुद्रदामन प्रथम, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अजातशत्रु। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन प्रथम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? आपके ऑप्शंस है ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, डी पाली। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? आपके ऑप्शंस है विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसेप, सी जॉन मार्शल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सर विलियम जोन्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का अनुसंधान करके अध्ययन को सरल किसने बनाया? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन मार्शल, बी जेम्स प्रिंसेप, सी हैरी स्मिथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस साहित्य में पूर्व मौर्य काल के भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शंस है ए अर्थशास्त्र, बी अष्टाध्यायी, सी मुद्रा राक्षस, डी कथा सरित सागर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद एवं मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश की स्थापना की जानकारी किस साहित्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुद्रा राक्षस, बी भगवती रस, सी अर्थशास्त्र, डी अष्टाध्यायी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आचारांग सूत्र, बी कल्पसूत्र, सी कथावस्तु, डी गार्गी संहिता। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आचारांग सूत्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी किसमें मिलती है? आपके ऑप्शंस है ए कल्पसूत्र, बी कथावस्तु, सी भगवती रस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भगवती रस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस साहित्य में राजा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शंस है ए कथा सरित सागर, बी कथावस्तु, सी अष्टाध्यायी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कथा सरित सागर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की घटनाओं की जानकारी किस साहित्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ए अर्थशास्त्र में, बी इंडिका में, सी वृहत कथा मंजरी, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शुंग वंश का इतिहास किस साहित्य में वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी गार्गी संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाभाष्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूनानी आक्रमण की जानकारी किस साहित्य में वर्णित है? आपके ऑप्शंस है ए राजतरंगिणी, बी महाभाष्य, सी गार्गी संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गार्गी संहिता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि किस संप्रदाय पर आधारित ग्रंथ है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी ईसाई धर्म। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम व दशकुमार चरित नामक ग्रंथों में इस काल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन है। आपके ऑप्शंस हैं ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी नंद वंश, डी कुषाण वंश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके द्वारा अश्वमेध किए जाने का उल्लेख महाभाष्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र शुंग, सी महापद्मनंद, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए हुएनसांग, बी फहियान, सी हर्षवर्धन, डी अली अहमद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हुएनसांग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरक किसका राज्य चिकित्सक था? आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कनिष्क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के किस अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गरुड़ स्तंभ लेख, बी हाथी गुम्फा अभिलेख, सी बोगाजगोई अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गरुड़ स्तंभ लेख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 121 से 140 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल के 60+ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपको इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से आते थे? अपना स्कोर कमेंट में जरूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।